कौन सी वो इस्लामिक कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को जरा सी भी घास डालती हो? 2% की इज्जत नहीं है हमारी पूरी दुनिया में, लेकिन हम चौड़े होते रहेंगे जी, ब्रदर इस्लामिक कंट्री, ब्रदर इस्लामिक कंट्री। और ब्रदर इस्लामिक कंट्री क्या होता है वो तो आपको पूछते तक नहीं है। आपकी उनके सामने 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, और इस पे आप खुद पहुंचे हैं इन हालात पे। यानी भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। चले, एटम बम भी बना लिया, घास भी खा ली, अब क्या करें? अब आए हैं जी इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के हाथ से कटोरा ही नहीं छूटता, वो सारे टाइम कभी इससे मांग रहे, कभी उससे मांग रहे, कभी उस कंट्री से, कभी उस। अभी सऊदी अरब ने ऐसा करारा हाथ पाकिस्तान के मुंह पे जड़ा है कि लाओ हमारे पैसे वापस करो। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान की हकीकत बयां कर दी। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का कहना है कि हमारी दुनिया में 2% की इज्जत नहीं है, हमें इस्लामिक देश भी घास नहीं डालते हैं। इमरान खान है कि कटोरा लिए भीख मांगते रहते हैं, पाकिस्तान को भिखारी मुल्क बना दिया है। आप लोग जानते ही हैं कि इतने साल जो गुजर गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, 1947 से लेकर अगर हम 2020 तक का थोड़ा सा जायजा लेते हैं आज, और देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान है, क्या ये वही पाकिस्तान है जो मिस्टर जिन्ना ने बनाना चाहा था जब पाकिस्तान बना? उस वक्त की अगर आप बिल्कुल शुरू की अगर आप स्पीचेस उठा के देखें, तकरीरें देखें उठा के मिस्टर जिन्ना की, तो उन्होंने भी यही बात की थी कि यहाँ पे जितने भी मजाहिब के लोग रहते हैं उनको इजाजत है कि वो अपने टेम्पल्स पे जा सकते हैं, वो अपने तरीके से रह सकते हैं। लेकिन सच्ची बात क्या है कि ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताइए कि अहमदीस जो है उनको जब भुट्टो की गवर्नमेंट आई तो उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, मान लिया। हम तो हर किसी को काफिर बताते हैं, आपस में भी हम एक दूसरे को, जो मुस्लिम्स आपस में हैं, हम तो एक दूसरे को भी मुस्लिम नहीं मानते। हर कोई जो है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई कुछ है। मुझे तो सारे फिरकों के नाम भी नहीं आते, इसका मतलब है कि मैं तो बिल्कुल ही नालायक हूँ इस सिलसिले में। लेकिन ये जरूर है कि हम एक दूसरे को अपने तौर पे काफिर जरूर समझते हैं। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अहमदीस जो है वो नॉन मुस्लिम है। चले, मान लिया, उन्होंने कहा, हमने मान लिया। लेकिन भुट्टो ने ये तो नहीं कहा था कि अहमदीज इंसान ही नहीं है। हमने उनको मुसलमान तो किया, हमने तो उनको इंसान समझना भी छोड़ दिया। आज भी मैं न्यूज देख रही थी ट्विटर के ऊपर कि एक 60+ उनकी उम्र थी उन साहब की, और उनको मार दिया गया, गोली मार दी गई सिर्फ इस वजह से कि वो अहमदी थे, सिर्फ इस वजह से कि वो उस चीज में बिलीव नहीं करते थे जिसपे आप करते हैं। ये कैसा पाकिस्तान है इतने सालों में? ये कौन सा पाकिस्तान हमने बनाया है? उसके बाद पारसी कहाँ गए? अच्छा जी, हिंदुओं के लिए तो हमारे पास कहानी मौजूद है। हमें कोई पूछे हम कह देते हैं जी हिंदू तो बहुत थे हमारे पास, साथ आए थे हमारे, लेकिन क्या हुआ? बांग्लादेश बन गया और आधे से ज्यादा उठ के बांग्लादेश चले गए। ये झूठ हम हर जगह बोलते हैं, अपने साथ भी बोलते हैं, और अपने साथ जो हमारे साथ लोग बात करते हैं, चाहे वो किसी भी मीडिया के हों, बाहर के मीडिया के हों, पाकिस्तान के मीडिया के हों, ये झूठ हम पूरे धड़ल्ले के साथ उनको भी बोल देते हैं कि जी वो हिंदू जो थे ना वो तो जी वहां चले गए बांग्लादेश। चले, मान लिया हिंदू बांग्लादेश चले गए, तो फिर मुझे बताइए पारसी कहाँ गए? कराची में पारसी कंपाउंड क्यों खाली है? क्यों पारसी या कोई और जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो आके अपनी बात क्यों नहीं कर पाते? और यहाँ पे जो थोड़े बहुत हिंदू रह गए हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? उनका मंदिर नहीं बनने दे रहे। चले, मत बनने दे मंदिर, लेकिन आप लोगों ने और क्या किया उनके साथ? पेशावर में और कई जगहों पे उनको आपने शमशान घाट तक नहीं दिया है कि अगर उनका किसी की डेथ हो जाए तो वो अपनी रसूमात तक नहीं कर सकते, उसके लिए उनको कई कई मील दूर जाना पड़ता है, और उसकी आपको कोई शर्म, कोई गैरत यहाँ पे नहीं है। क्रिश्चियंस के साथ क्या करते हैं? हिंदुओं का तो बहुत इंडियन मीडिया ने उठाया कि जी हिंदुओं की लड़कियां उठा के ले जाते हैं, साल में 1000 लड़कियां उठा के ले जाते हैं, जबरदस्ती उनका मजहब बदलवा देते हैं, उनकी शादियां करवा देते हैं। मियां मिट्टू जैसे आदमी के साथ हमारे पॉलिटिशियन तस्वीरें खिंचाते हैं, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन उधर हम कहते हैं नहीं जी वो बच्चियां तो इस्लाम से इंप्रेस हो जाती हैं इसलिए वो ऐसा करती हैं।
तो कोई लड़का इम्प्रेस क्यों नहीं होता, कोई बड़ी उम्र की औरत इम्प्रेस क्यों नहीं होती, कोई बड़ी उम्र का आदमी इम्प्रेस क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं अपने मजहब बदलते, सिर्फ छोटी उम्र की बच्चियां क्यों बदलती हैं। चले हिंदू भी गए साइड पे, अब आ जाए क्रिश्चियंस के ऊपर। क्रिश्चियंस के साथ भी यही कुछ होता है, क्रिश्चियंस की भी लड़कियां उठा के ले जाता है, ले जाई जाती हैं, और उनका भी इसी तरीके से मजहब जो है बदलवा के उनकी भी शादियां करा दी जाती हैं किसी भी मुस्लिम के साथ। उसमें भी हमारा वही स्टेटमेंट है, हम तो बहुत हसीन लोग हैं ना, हमें तो बस देखते ही हर मजहब के लोगों को हमसे प्यार हो जाता है और बस वो हमसे शादियां करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान मर्द घूम रहे हैं सबके सब जो है वो टॉम क्रूज है, कि उनको देखते ही ना सारी नॉन मुस्लिम लड़कियां उनके पीछे पड़ जाती हैं। शर्म हमें आती नहीं, गैरत का हमें पता नहीं कि वो क्या चीज होती है। हाँ, दूसरे के मजहब में हम जो मर्जी कर लें। एक साहब बैठे थे ट्विटर के ऊपर, और वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड कोई उनके मैं क्या कहना चाहिए, कोई देवता थे या इस तरह की कोई उनकी पिक्चर फाड़ रहे थे, और बहुत फखर से दिखाया उन्होंने, बहुत चौड़े होकर उन्होंने बताया कि जी ये देखें कि मैंने उनकी जिनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हिंदू रिलीजन में, उनकी मैं इस तरह से तस्वीरें फाड़ रहा हूँ बैठ के। अगर ये चीज कोई इस्लाम से रिलेटेड कर दे तो इनका फौरन खून खौल जाएगा, ये तो उसके सर की कीमत लगा देंगे और कहेंगे जाओ मारो और जाके तुम्हें जो है जन्नत मिल जाएगी, तुम्हें जो है 70 72 पता नहीं कितनी हूरें मिल जाएंगी। उस वक्त क्या हो जाता है, जब दूसरे के लिए जो चीज सोचते हैं वही अपने लिए सोचे ना, या अपने लिए जो समझते हैं कि सही है वही दूसरे के लिए सोचे। इस्लाम तो यही कहता है, इस्लाम ने तो कभी नहीं कहा कि जी किसी दूसरे मजहब की इज्जत ना करो, किसी दूसरे मजहब को जीने की इजाजत ना दो या उनको तंग करो। एक तरफ तो बहुत बड़े बनते हैं और दूसरी तरफ अपनी हालत खुद देख लें। इतने सालों में जो ये अभी आप 14 अगस्त मनाने जा रहे हैं, मुझे 10 कंट्रीज के नाम बता दें, इस्लामिक कंट्री बता दें, छोड़ दें यूरोपियंस को, छोड़ दें किसी और को, काफिरों को तो हम वैसे ही पसंद नहीं करते ना। मुझे बताइए कौन सी वो इस्लामिक कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को जरा सी भी घास डालती हो। 2% की इज्जत नहीं है हमारी पूरी दुनिया में, लेकिन हम चौड़े होते रहेंगे जी ब्रदर इस्लामिक कंट्री, ब्रदर इस्लामिक कंट्री।